कि पिंकी की जान की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। आप दबे अल्फाज में खुरम भाई ये तो नहीं कहना चाहते कि अनमोल पिंकी के साथी से छुड़ाने आ सकते हैं? लाहौर पुलिस की अब आप हिकमत अमली कह लें, फेस सेविंग कह लें या नेग्लिजेंसी कह लें, ठीक है, कि अब तक उन अफसरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। क्या सीसीटीवी अनमोल पिंकी तक पहुंचने में नाकाम रही? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शराजी है। आप लोग अपना डिजिटल चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। अनमोल पिंकी, जिसे ड्रग क्वीन भी कहा जाता है, कुछ दिन पहले इसने सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़ी धूम मचा रखी थी। आजकल ये बिल्कुल मामला जो वो ठप हो रह गया है। आज हम सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट खुरम पाशा साहब से ये जानेंगे कि आया फ्यूचर में अनमोल पिंकी को पंजाब लाहौर पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी और कब लाएगी, और अनमोल पिंकी पर लाहौर में थाना गुजरपुरा में 2018 में पहली FIR हुई थी 9C की। उसके बाद यके बाद दीगरे उस पर काफ़ी FIRs हुई। ये FIRs किस किस थाना में हुई और अनमोल पिंकी को कब लाहौर पंजाब लाया जाएगा, ये सब कुछ जानेंगे। खुरम पाशा साहब से मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी? ठीक है। तो जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि अनमोल पिंकी के ऊपर गुजरपुरा, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। वाकई पिछले दिनों काफी शोर बरपा था और सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे पूरी से हाइप में थे। अनमोल पिंकी हो रहा था जी। और फिर अनमोल पिंकी के बाद एकदम मोमना इकबाल वाला केस सामने आता है, तो फिर उस पर डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो ये तो एक ट्रेंड है कि मीडिया में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, और जब वो ट्रेंड आता है तो सारे उसके पीछे लग जाते हैं और उसके बाद फिर एकदम खामोशी हो जाती है। और वाकई अब अनमोल पिंकी के जो खबरें हैं वो के कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और आज भी ये कराची से ही खबर थी कि उसे रिक्वेस्ट की गई थी कि उसको वीडियो लिंक के जरिए उसकी हाजिरी जो है ना उसको कबूल किया जाए, क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से भी था कि अदालत में नक्शे अमन का खतरा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो चंद रोज पहले भी मैंने की थी कि पिंकी की जान की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन ऐसे हाईलाइट केस में जिसमें एक अशराफिया इन्वॉल्व होती है, एक माफिया इन्वॉल्व होता है, तो फिर जो एक मुलजम ज़ेरे हिरासत है जो इंकिशाफात करता है, जिनके नाम लेता है, तो फिर उसके लिए बहुत सारे खतरात भी होते हैं। तो इसलिए अनमोल पिंकी के पास चूँकि राज जो उसके सीने में है और जो एक खजाना है, और जो वो खजाना बाहर भी निकाल चुकी हुई है, बहुत सारी इंकिशाफात कर चुकी हुई है, तो उसे सिक्योर करना बहुत जरूरी है। आप दबे अल्फाज में खुरम भाई ये तो नहीं कहना चाहते कि अनमोल पिंकी के साथी से छुड़ाने आ सकते हैं? एक औरत को तो साथी छुड़ाने वाला मामला आज तक तो हमने देखा नहीं, लेकिन इसमें कई और भी पहलू बन सकते हैं। मेडिकली कई पहलू ऐसे बन सकते हैं कि जिसमें उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें रही बात, हम लाहौर की बात करें, अभी आपने खुद ही जिक्र कर दिया थाना गुजरपुरे का 2018 का मुकदमा। जी बिल्कुल। अच्छा, गुजरपुरे के बाद उसका थाना लियाकताबाद, थाना इकबाल टाउन, थाना वादत कॉलोनी, इन तमाम थानों में उसके मुकदमात सामने आए। अच्छा, उसे अब ये कहा जा रहा है कि वो कोकीन की मलका थी, लेकिन जो मुकदमात सामने आए उनमें कोकीन का जिक्र ही कहीं नहीं है, वो सारे चर्च के मुकदमात हैं। और अगर आप इन FIRs का बगौर जायजा लें तो तमाम FIRs के मजमून एक तरह के मिलते जुलते हैं। अच्छा, कि जिसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जिसको पकड़ा जाता है, जिसमें उसका भाई पकड़ा गया या कोई दीगर मुलजम पकड़े गए, तो उनके उनका इंकशाफ लिखा है कि ये चर्च हम अनमोल पिंकी से खरीद कर लाते थे। ठीक है, एक तो वो स्क्रिप्ट एक जैसा ही है। दूसरी बात ये है कि 2018 से 2026 तक उसका लाहौर में एक नेटवर्क चलता रहा, और इसे आप, मैं कहता हूँ लाहौर पुलिस की अब आप हिकमत अमली कह लें, फेस सेविंग कह लें या नेग्लिजेंसी कह लें, ठीक है, कि अब तक उन अफसरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। नाम भी नहीं गो के इन्हें पता है उन अफसरान को बुलाया गया है। लाहौर पुलिस में तैनात एक SP लेवल के अफसर रहे, उन अफसरान से जो पिंकी के मुकदमा के दौर में वहाँ तैनात थे उनसे बात पुलिस की है, इंक्वायरी की है सारी, ठीक है, लेकिन अभी तक वो चीज़
मीडिया में नहीं आ सकी, या लाहौर पुलिस की जानब से कोई ऐसा एक्शन अब तक सामने नहीं आया कि उन तफ्तीशी अफसरान के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जा रहा है या लिया जाएगा कि जिन लोगों ने मुकदमा में नामजद होने के बावजूद ना तो उसको इश्तिहारी किया, ना उसका CRO रिकॉर्ड है, ना उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सारा कुछ मिली भगत से था। और अगर मिली भगत थी तो जिन पुलिस अफसरान के साथ उनकी मिली भगत थी उनके खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। जहाँ तक रही बात उसको लाहौर लाने की, तो डेफिनेटली अब ये इनकी मजबूरी है क्योंकि मुकदमात ओपन हो गए, अब इनको मजीद दबा नहीं सकेंगे। वो कि मुझे लगता है कि शायद वो भी इस इंतज़ार में है कि आज एक इशू बहुत हाईलाइट है, ठंडा होगा तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मीडिया उसे भूलने नहीं देगा। अब उसका एक प्रोसीजर है, जाहिर है एक दूसरे सूबे से लाने का एक प्रोसीजर होता है, वो कोई एक प्रोसेस इनका शुरू हुआ है, लेकिन जब तक वो वहाँ के जो उसके मुकदमात हैं जो कराची में दर्ज हैं उसमें उसके जो कानूनी तकाजे पूरे नहीं होते, जब उसका रिमांड चल रहा है, जब वो चीज़ ख़त्म होंगे तो देन फिर लाहौर पुलिस उसे लेके आएगी। और अब वो ला के उसके साथ क्या सलूक किया जाता है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक गो के जितना ये हाईलाइट मामला था लाहौर पुलिस की जानब से मैं समझता हूँ इंतहाई नेगलिजेंसी का अभी तक मुजाहरा माजी में भी किया गया और अब तक किया गया है कि कम अज़ कम उन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ एक्शन अब तक सामने आ जाना चाहिए था। इससे सवालात लाहौर पुलिस की गुड गवर्नेंस पर उठ रहे हैं कि उन पुलिस अफसरान के खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया कि जो उस दौर में तैनात थे, जिनका ये बुनियादी फ़र्ज बनता था कि वो अनमोल पिंकी को गिरफ्तार करते। अच्छा, उसके बाद जो पुलिस अफसरान पिंकी को सपोर्ट करते रहे, जिनके नाम भी सामने आए, ठीक है, जिनसे करोड़ों का लेन देन भी सामने आया, अब तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इसका मतलब है यहाँ तो उन्हें बचाया जा रहा है या फिर वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि ये मामला ठंडा पड़ जाए। तो ज़ाहिर है पंजाबी कहते हैं मजा मजा नहीं पहना होंदियां ने, तो अपने पेटी भाइयों को शायद बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब आपने उन अफसरान को तलब किया, एक SP लेवल के अफसर ने उनसे इंक्वायरी की, तो अब तक वो इंक्वायरी कंप्लीट क्यों नहीं हो सकी? क्या ये कोई इतना मुश्किल काम था? इसमें कौन सी इतनी मुश्किलात थी? तरीके आपके सामने हैं कि किन तारीखों पे मुकदमा का अंदराज किया गया, उस दौर में कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वहाँ पर, कौन से ऑफिसर थे, कौन सा IO था कि जो उस मुकदमा की तफ्तीश कर रहा था। उसके साथ साथ NIU जो यूनिट बनाया गया था पुलिस में, जिसके ही एक DSP जो थे इंस्पेक्टर लेकिन DSP के साथ राना करम का नाम आ रहा है, तो NIU ने क्यों कार्रवाई नहीं थी की अनमोल पिंकी के खिलाफ? ये भी एक बड़ा सवाल है NIU की कारकर्दगी पर भी। अच्छा, उसके बाद जिस वक्त CCD का क़याम अमल में आया है और CCD ने मुंशियात फरोशों के खिलाफ जो एक्शन, एक अग्रेसिव एक्शन लिया और उसे मुंशियात फरोशों की दौड़े भी लगी, वो अपने अंजाम को भी पहुंचे और लाहौर में मुंशियात की फरोख्त का सिलसिला बड़ी हद तक थम गया। 100% आप नहीं कह सकते कि ख़त्म हो गया, लेकिन थम गया था। जिस रफ्तार से एक मुंशियात की फरोख्त जारी थी वो नहीं, ठीक है, बड़े बड़े नाम जो थे अपने अंजाम को पहुंच गए ओवरऑल पंजाब में। लेकिन क्या CCD भी अनमोल पिंकी तक पहुंचने में नाकाम रही? ये तो जाहिर बात ये है कि जब वो कोकीन का काम कर रही है, उसकी सारी इतलात कोकीन के हवाले से ही आ रही हैं। कोकीन चूंकि एक महंगा नशा है, तो मुकदमा जो दर्ज किए गए हैं उसमें चर्च का जिक्र किया गया। चर्च का तो काम वो कर नहीं रही थी। अब बकौल अब जो इतलात आ रही है उसमें तो आ रहा है कि वो कोकीन बनाती थी, खुद भी बनाना शुरू हो गई थी, फार्मूला था, और वो बड़ा महंगा नशा कोकीन, और वो लीड क्लास में यूज होता है। जहाँ हम लोग इस तलाश में रह रहे हैं, हम उन नंबरों की तलाश में रह रहे हैं कि जी कौन कौन नशा खरीदता था, कौन कौन से लीड क्लास के लोग खरीदते थे। यहाँ पे इस चीज की जरूरत नहीं है कि कौन उससे नशा लेता था, यहाँ जरूरत है कि उसके नेटवर्क की सरपरस्ती कौन करता था। वो जो कोकीन का एक बैनुल सूबाई नेटवर्क चला रही थी, उस नेटवर्क में उसके साथी कौन कौन थे, कौन कौन उसके सरपरस्त थे, जो वो पैसा करोड़ों रुपया कमाती थी, वो किन किन में तकसीम करती थी। उन चेहरों को बेनकाब करना जरूरी है। मैं ये समझता हूँ कि उन चेहरों को बेनकाब करना जरूरी नहीं है जो नशा खरीदते थे, वो कसूरवार नहीं है। असल कसूरवार तो वो है
जो ये एक मौत बांटती रही, ठीक है, इस मौत बांटने के धंधे को सपोर्ट करते रहे हैं। क्योंकि कोकीन का नशा भी आपको पता है वो एक जानलेवा नशा ही साबित होता है। वक्ती तौर पे लोग आदी हो जाते हैं, उसके बाद जब उनको इस चीज की एडिक्शन हो जाती है तो इस नशे की बदौलत भी कई जाने जा चुकी हैं। और अमूमी तौर पे अक्सर पार्टीज जो जिस तरह कल्चर एक है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, डांस पार्टीज में इसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो अक्सर आपने खबरें सुनी होंगी जी फलां मॉडल थी, उसकी अचानक ठीक है, या किसी नौजवान की हो गई। और अब भी चूंकि कुछ अहम शख्सियात के बच्चे मौत के मुंह में गए हैं तो फिर पिंकी का ख्याल आया, वरना अगर कोई गरीब का बच्चा चला जाता, जो जाते रहते हैं नशों में, और आपने अक्सर देखा है अब तो रेशो नहीं है, वरना हमारे यहाँ लाहौर शहर में अक्सर सड़क किनारे लाशें गिरी होती थी नशेइयों की, तब कोई एक्शन नहीं था लेता। लेकिन अब जब इशराफिया के अपने कलेजों को हाथ पड़ा तो फिर पिंकी भी नजर आई, पिंकी का नेटवर्क भी नजर आया, पिंकी को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार करने के बाद गो के केसेस तो चल रहे हैं, लेकिन अब तक लाहौर पुलिस की तरफ से सुस्ती का कह लें, फिर वही बात आ जाती है कि नेग्लिजेंसी कह लें, मुजाहरा किया जा रहा है। तो खुर्रम भाई, जैसा अभी आपने फरमाया कि एक राना अकरम जो NIU का DSP था, हाई इंस्पेक्टर, तो उसे DSP लगाया गया था, उसके लिए तो एक खातून फीमेल जो है वो डांसर है निगार चौधरी, वो भी काफी वावेला करती नजर आई और उसने बताया कि ये काफी जगह पर गुनहगार भी है। तो फिर भी उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया अब तक? उसके पीछे क्या ऐसा सोर्स है? अब तो वो शायद रिटायर भी हो चुका है। देखिए, उसमें वो जो इल्जामात की आप बात कर रहे हैं, ये आज से चंद साल पहले भी बातें सामने आई थी। बिल्कुल। और उसमें एक इंक्वायरी भी हुई थी, वो इंक्वायरी के अब वो पेपर भी सामने आ गए हैं कि उस इंक्वायरी में भी इसे गुनहगार करार दिया गया था। लेकिन फिर बात वही होती है कि बदकिस्मती है, अगर अफसरान ने इंक्वायरी की, अगर वो वाकई गुनहगार था तो फिर उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया। बिल्कुल। इंक्वायरी आपने या हमने नहीं की, बिल्कुल, वो एक SSP लेवल के अफसर ने की थी और उसने उसको गुनहगार लिखा था। CCP लाहौर के अहकामात पर इंक्वायरी हुई थी। मैंने फिर ये कहा है कि यहाँ पे बदकिस्मती से एक दूसरे को बचाने की कोशिश की जा सकती है। अभी यहाँ पे सवाल सिर्फ एक राना अकरम का नहीं है, यहाँ पे सवाल उन मुतद्दिद तफ्तीशी अफसरान का है कि जो पिंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश वक्तन फ़वक्तन जिनके पास रही। ज़ाहिर है एक चेंज हो जाता है तो दूसरा आ जाता है, और जो भी इंचार्ज आता है, इन्वेस्टिगेशन आता है, या वहाँ का DSP आता है या SP आता है, वो पेंडिंग मुकदमात की तफसीलात को ज़रूर देखते हैं कि इसमें कौन सा मुलजम रह गया है, किसको गिरफ्तार करना है, किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। एक तरीक़ेकार है पुलिस का, लेकिन किसी भी अफसर ने उसकी टेंशन ही नहीं ली। तो ये नेटवर्क अकेले राना अकरम तक महदूद नहीं है। मैं समझता हूँ कि राना अकरम के साथ और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं कि जो इस सारे मकरूह धंधे को एक सरपरस्ती देते हैं, ठीक है। उसमें अनमोल पिंकी होगी, या आप चूंकि अनमोल पिंकी अब काबू आ गई है, तो आपका क्या ख्याल है, कोकीन की फरोख्त का काम अब बंद हो गया होगा, या अकेली अनमोल पिंकी तो ये काम नहीं कर रही थी, और बहुत सारे लोग हैं जो कोकीन, आइस, चर्स समेत दीगर मुंशियात की फरोख्त में मुलविस हैं, वो काम कर रहे हैं, उन्हें कौन हाथ डाल रहा है? यहाँ पे तो फिर वही हाल है, पकड़ी कोकीन जाती है, दाल चर्स डाल दी जाती है, क्योंकि कोकीन महंगा है उसका, फिर आपको पता है कि फिर वो बंदर बांडी हो जाती है सारी। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त लाहौर पुलिस की जो सरबराह हैं उन पे भी ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि जो एक पुलिस पे की ज़ात पे उंगलियाँ उठ रही हैं, उन उंगलियों को उठने से रोकने के लिए वो कोई ना कोई ऐसा एक्शन ज़रूर करें, इस महकमे में मौजूद उन काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन ज़रूर लें जिनकी वजह से पूरी पुलिस का तशख़्ख़ुस ख़राब होता है। ठीक, बेहद शुक्रिया खुर्रम भाई, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना खुर्रम पाशा साहब को कि उन्होंने अनमोल पिंकी के बारे में जितनी भी लाहौर में FIRs हैं वो सब के बारे में बताया, और जो पंजाब पुलिस की काली भेड़ें जिन्होंने अनमोल पिंकी की सरपरस्ती करते हुए उसे गिरफ्तार नहीं किया, और उनका भी एहतसाब इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि आया अनमोल पिंकी के सरपरस्तों को गिरफ्तार करना चाहिए? प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली रज़ा शराजी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए अपना चैनल ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।